गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 14 अक्टूबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 9 की वर्कशीट संख्या 44 में विषय हिंदी का टर्न है। ठीक है, तो आज की जो विषय हिंदी की आपकी जो वर्कशीट है उसमें आपके काव्य खंड से पाठ लिया गया है राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका एक पार्ट आपको पहले ही पिछली वर्कशीट में भी दिया गया था एक में, और आज भी आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं ये वाला पार्ट से आपकी वर्कशीट ली गई है। ठीक है बच्चों, तो हम जल्द से जल्द इस वर्कशीट को कंप्लीट करते हैं। ये देखिए आपकी वर्कशीट संख्या 44 आज 14 अक्टूबर 2020 है। कक्षा 9 विषय हिंदी बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 2। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिख देंगे। बच्चों पिछले जो वर्कशीट 41 थी उसमें भी यही पार्ट से आपकी वर्कशीट आई थी, उसी को आगे बढ़ाया गया है। तो देखते हैं हम वर्कशीट में क्या दिया गया है। देखो बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ में बाल श्रम की एक समस्या है, यानी कि बाल मजदूरी, उसको उठाया गया है, उसके बारे में बात की गई है। तो उसी को आगे लेते हुए जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें गिर गई हैं, यानी कि अंतरिक्ष में पूरी जितनी भी गेंदें हैं इस पृथ्वी की क्या अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या जितनी भी रंग बिरंगी किताबें हैं उनको दीमकों ने खा लिया है? क्या जितने खिलौने हैं वो पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या जितने ही इमारतें हैं मदरसों की, मदरसे यानी कि स्कूल, वो भूकंप में ढह गई हैं? क्या जितने भी बगीचे हैं, खेल के मैदान हैं, घरों के आंगन हैं, वो एकाएक ख़त्म हो गए हैं? क्या इतनी ये चीज़ें हो गई हैं? मतलब लेखक ये कहना चाहता है कि भाई बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या ये सब हो गया है? गेंद ख़त्म हो गई हैं, किताबें ख़त्म हो गई हैं, खिलौने ख़त्म हो गए हैं, खेल के मैदान, आंगन, बगीचे, स्कूल, कॉलेज सब ख़त्म हो गए हैं? तो लेखक ये कहना चाहता है। तो यही आपको इसमें यहाँ व्याख्या में भी यही चीज़ बताई गई है। ठीक है, आप ये पढ़ लेंगे। हम यहाँ प्रश्नों को देखते हैं जल्दी इसके। देखिए बच्चों, इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, 4 प्रश्न हैं, 4। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्र या अध्यापक अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए यह कानून क्या चाहता है। तो देखिए मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, इसका आंसर आप स्वयं लिखेंगे। इसमें आपको ये बताना है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार, अनुच्छेद 24 ये कहता है, एक पूछ रहे हैं क्या कहता है, तो ये अनुच्छेद 24 ये कहता है कि किसी भी बच्चे को मजदूरी करवाना कानूनन अपराध होता है। 14 साल तक के बच्चे को तो किसी प्रकार की श्रम में शामिल नहीं किया जा सकता। इतना मैं हिंट्स आपको दे रहा हूँ, उसके अलावा बाकी जो आंसर है आपको स्वयं लिखना है इसका। और 1, 2 और ये 3, इन तीनों प्रश्नों के आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है, तो किस तरह से कविता की पंक्तियों में बच्चे के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है, तो वो आपको मैंने बताया ही। गेंद, खेल के मैदान, किताब, स्कूल। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इनके आंसर दिखाता हूँ। क्या कवि कहना चाहता है कि सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? क्या किताबों को दीमक ने खा लिया है? खिलौने पहाड़ के नीचे दब गए हैं? सारे मैदान, बगीचे, मदरसों की इमारतें, कवि ने कहा क्या ये समाप्त हो गए हैं? ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं बच्चों को, तो उसके बाद उसके लिए आंसर लिखेंगे हम प्रश्न नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, कि भाई क्या समान अवसर हैं? कानूनन अपराध तो होता है भेदभाव का, लेकिन वास्तविकता ये है कि समान अवसर प्राप्त नहीं है बच्चों को, क्योंकि हम देखते हैं बच्चे काम मजदूरी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो गरीबी
उनको वो काम करने पर मजबूर कर दी है। कुछ मजबूर होते हैं। सभी बच्चों के पास में सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। किसी के पास टीवी है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास स्मार्टफ़ोन है। पढ़ने तक को बच्चों को फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है, खेलने की सामग्रियाँ भी नहीं होती हैं। ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 4 कि भाई आपको अगर काम पर जाना पड़े तो कैसा महसूस होगा। तो ये आप अपने हिसाब से भी अपने आंसर भी लिख सकते हैं, या इस आंसर को भी आप लिख सकते हैं कि भाई मुझे काम पर जाना पड़ा चाय की दुकान पर, या कहीं और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसको आप कंप्लीट करके जल्द से जल्द अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे, जिससे आपकी अटेंडेंस लग पाए। प्यारे बच्चों, ये जो आपके यूट्यूब पर वीडियो आप जो अपलोड करते हैं उसको आप लाइक ज़रूर किया करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे जो भी आपकी वीडियो अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पेपरों से संबंधित या और भी कोई न्यूज़ जो है वो आपको पहले से पहले आपको मिल जाया करेगी। ठीक है बच्चों, गुड बाय।